जैन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आज लाए हैं 1 मार्च को जाने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स का वायरल वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में दोस्तों हम आप सबको दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों पेपर का सलूशन दोस्तों आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को पूरा यदि आप देख लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि दोस्तों आप सबको पिछले पेपर में यानी हम बायो और दोस्तों मैथ के पेपर में पूरा का पूरा दोस्तों आप सबको पेपर दिखाया था, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप सबके दोस्तों आपके इसी पेपर से आ गए थे, प्रीवियस ईयर के पेपर से। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आप सबका फिजिक्स का जो पेपर हुआ वह बेहतर से बेहतर जा सके। तो दोस्तों आइए हम आपको यहाँ पे बताते हैं और एक एक क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से देखते और दोस्तों समझाते चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा, इस तरह से दोस्तों आप सबका जैसे कि यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहता है और 70 नंबर पूर्णांक का दोस्तों क्वेश्चन पेपर रहता है। ठीक है, 15 मिनट दोस्तों आप सबको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा वहां पे। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट आप देखिएगा, इसमें सभी प्रश्न आपको अनिवार्य होगा करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आप सबको बता दूं कि प्रथम क्या होंगे, 5 खंड हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में दोस्तों आप सबको 5 खंड मिलेंगे। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य, ये 5 रहेंगे। अब देखिए, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो प्रत्येक 1 नंबर के सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, खंड ब में जो होगा वह अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा तथा प्रत्येक प्रश्न क्या होगा, 1-1 नंबर के होंगे। ठीक है, और खंड स में लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो कि इस प्रकार रहेगा, प्रत्येक 2 अंक के होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसका लास्ट पॉइंट, खंड द जो होगा वह लघु उत्तरीय होगा, जो सेकेंड प्रकार के होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, प्रत्येक 3 अंक के होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि दोस्तों इस पेपर में दिया है, पूरा सभी दोस्तों आप सबको इसको बता दे रहा हूं, जिससे कि दोस्तों आप सबका पेपर में जाने के बाद टाइम बच सके, ये सब पढ़ने की जरूरत ना रहे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे 7वां पॉइंट दिया है, खंड य विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के रहेंगे। ये आपका खंड 7वां दोस्तों, यहाँ खंड य की बात कर रहे हैं 7वां पॉइंट में। इस खंड के चारों प्रश्न आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न के आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना होगा, यानी आपको उसमें ऑप्शन दिया होगा, किसी एक को करना होगा, चाहे अथवा करके दिया रहेगा क्वेश्चन, कोई एक करना होगा, जो आपको आता रहेगा उसी का चयन करके आपको करना होगा। प्रत्येक में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ, यानी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें जो आपका प्रतीक आएगा, यानी दोस्तों मात्रक आएगा दोस्तों, उसका भी दोस्तों आप सबका क्या करना होगा, सामान्य अर्थ लिखना होगा। ऐसा दोस्तों यहाँ पे बताया गया। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, हम सेक्शन ए यानी खंड अ खोलता हूं और आपको दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बताता चलता हूं। देखिएगा, इसमें कह रहा है बराबर द्रव्यमान के गोले ए और बी के क्रमशः कह रहा है प्लस क्यू तथा एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। कह रहा है यदि आवेश के पश्चात उसके द्रव्यमान क्रमशः यम ए एवं यम बी हो तो कह रहा है यम ए एवं यम बी में संबंध होगा। 4 ऑप्शन है, एम ए इक्वल टू एम बी, और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है एम ए ग्रेटर देन एम बी, और यहाँ पे एम ए लेस देन एम बी होगा। यह आपका चौथा ऑप्शन होगा, एम ए ग्रेटर देन एम बी। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, एम ए लेस देन दोस्तों एम बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो क्या कह रहा है, अपवर्तन कोण का मान होगा। अपवर्तन कोण का मान 45 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा, 0 होगा या दोस्तों 135 डिग्री होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री उस समय होता है। अब बात करेंगे ग नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के वक्र क्रम में प्रत्येक पाश्चात श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगा 9/r होगा, r/9 होगा, या 9r होगा, या r/3 होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर आप सबको बता दूं कि इसका पहला ही ऑप्शन से हो जाएगा, क्या, 9/r राइट आंसर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घ नंबर। देखिएगा, घ नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी धातु का कार्यफलन 4 eV है, तो कह रहा है शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्ध्य होगा। बताए कितना होगा, 700 एंगस्ट्रॉम, 1550 एंगस्ट्रॉम, 3108 एंगस्ट्रॉम, या आप सबका 750 एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सबका
यही यानी 3108 यानी 3108 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा राइट आंसर। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप सब ध्यान से देखिएगा। वायरल वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों, अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिएगा जिससे हर एक बच्चा दोस्तों इस तरह का दोस्तों वीडियो देख सके, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में दोस्तों। यहां से आप सबका 70% क्वेश्चन दोस्तों आने की पॉसिबिलिटी रख रहा है। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों इस पेपर में मुझे अनुभव हुआ दोस्तों, देखा मैंने सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सबका बहुत ही अच्छे आए थे। देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश दिया हुआ है क्रमशः ई वेक्टर और बी वेक्टर। कह रहा है तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी। बताएगा बी वेक्टर होगा, ई वेक्टर होगा या बी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, तथा चौथा ऑप्शन है दोस्तों ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ही नंबर दोस्तों, इसका ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सबका 6 नंबर। आवेश क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के समांतर वेग v के गति कर रहा है। तो कह रहा है आवेश पर लगने वाला बल का मान है। तो बताइए क्या है बल का मान? बल का मान क्या है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये दोस्तों आप सबका क्या है, इसी का दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है। जिन बच्चों को देखना है दोस्तों आराम से यहाँ पे देख सकते हो। सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में दिए हुए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बस इस क्वेश्चन को दोस्तों आप देखते चलो, क्वेश्चन को देखते रह चलो दोस्तों, आज से तैयार करिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप सबको दोस्तों 100% काम बन जाएगा। देखिएगा, एम्पियर की परिपथीय नियम सभी बच्चे जानते हैं, जो कि 1 नंबर का आएगा। सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगला है विद्युत चुम्बक को विद्युत द्विध्रुव की परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो दोस्तों सूत्र किसको नहीं पता है, सभी बच्चे जानते हैं। इसको दोस्तों अच्छे से अभी नहीं तैयार किए होंगे तो एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, आपका दोस्तों काम ये बन जाएगा। अब देखिए, एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं। तो इसमें संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य में संबंध ज्ञात कीजिएगा। ये 1 नंबर का है। 600 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तरंग दैर्ध्य की समांतर किरण पुंज यहाँ पर दिया है 3 × 10⁻⁶ मीटर चौड़े झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही हैं। तो कह रहा प्राप्त विवर्तन प्रारूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की यहां कह रहा है कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा। 1 नंबर का है दोस्तों, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अंगा नंबर इसमें क्या दिया है, दिए गए परिपथ में D1 और D2 यहां कह रहा है आदर्श डायोड है। तो कह रहा है कि 3 ओमेगा प्रतिरोध के प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये 3 ओमेगा दिया है प्रतिरोध, कह रहा है कि आप सब क्या करिएगा, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सब दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे तो आप सबका 1 नंबर दोस्तों वहां पे बिल्कुल श्योर हो जाएगा। चलिए, किसी विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। कितना आसान दोस्तों, विद्युत वाहक बल, विद्युत का दोस्तों कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। सारे दोस्तों आप सब क्वेश्चन क्या करिएगा, तैयार करके जाइएगा। दोस्तों इसी का दोस्तों क्या है, इंग्लिश वर्जन इधर पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको नहीं देखते हैं। अब आपको आते हैं दोस्तों हम यहाँ पे सेक्शन सी की ओर, यानी खंड स की ओर लेके चलते हैं। चलिए देखिए, खंड स क्या है दोस्तों, कह रहा है एलईडी का पूरा रूप लिखिए, यानी एलईडी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे लिखना है। इसके महत्व का उल्लेख भी करना है। 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या होंगे, सेक्शन सी के 2-2 नंबर के होंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। कह रहा है 10 H यहां कह रहा है प्रेरकत्व तथा 10 यहां दोस्तों दिया है ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 वोल्ट के बैटरी से जुड़ी है। तो कह रहा है यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है तो कह रहा है तब कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिएगा। 2 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का यह क्वेश्चन है। इसको आप सब तैयार करिएगा। देखिएगा नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा में के वर्ग यहां कह रहा है माध्यम मूल, यहां कह रहा है IRMS दोस्तों से कह रहा है आप क्या समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, माध्य मूल मान और शिखर मान जो कि दोस्तों I0 से प्रदर्शित होता है, उसको इस बंध लिखिए। ठीक है, आप दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर का। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तैयार करके जाना है। देखिएगा, एक समान 2 वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। इस तरह से दोस्तों 2 क्या है, व्यवस्थित हैं। कह रहा है दोनों पास में प्रवाहित धारा एवं उसकी त्रिज्याएं बराबर हैं। तो बिंदु O पर
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम व दिशा बताइए कैसे आप सब निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको दोस्तों आपसे एक बार प्लीज जरूर देख के जाइएगा अपने दोस्तों सीरीज में। आप सबके दोस्तों पास अब समय नहीं है तो दोस्तों सीरीज ही देखेंगे, तो सीरीज देखकर एक बार जरूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा नंबर देखिए। कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध प्रेरक एवं संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो कह रहा है परिपथ आरेख बताइए। इस परिपथ की यहां कह रहा है प्रतिबाधा एवं अनुदादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों यह दोस्तों टॉपिक से है। देखिएगा दिए गए संजाल के बिंदु ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों यदि एक कह रहा है यदि ए और बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तो कह रहा है संधारित्र पर आवेश की मात्रा इस तरह से दोस्तों दिया जाएगा। और दोस्तों इसका क्या करना होगा, संधारित्र की आवाज की मात्रा बताना है दोस्तों, ठीक है, आवेश की मात्रा आपको बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, आराम से बताइएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये भी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियमों का उल्लेख। भाई साहब फैराडे ने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया। अब दोस्तों ये क्या है दोस्तों, फैराडे का भी बारे में पूछ लिया है और दोस्तों विद्युत चुंबकीय के भी बारे में पूछ लिया है। दो क्वेश्चन एक ही दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लिया है 3 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसे कि आपने क्या किया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिख के चले आए लेकिन फैराडे के बारे में नहीं लिखा दोस्तों नियम के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आधा ही दोस्तों यानी 1.5 नंबर मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है वो। तो एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्र एवं अभिदृश्य की फोकस दूरी क्रमशः दिया है 6.25 सेमी एवं 2.0 सेमी। तो दोनों के बीच दूरी 15 सेमी है। तो कह रहा है अभिदृश्य से वस्तु की दूरी क्या हो ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो ये दोस्तों आप सबका कितने अंक का आएगा, तो 3 अंक का आएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये आपका महज दोस्तों 3 से 4 स्टेप में आ जाएगा आंसर, बहुत टफ नहीं है। देखिएगा द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। दोस्तों इसके बाद दोस्तों आप सबका मैराथन वीडियो आएगा न्यूमेरिकल का, तो सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट करा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा जिससे दोस्तों उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अंतिम समय चल रहा है दोस्तों, यही रात अंतिम, यही रात भारी दोस्तों, इसी समय का दोस्तों बस समय है आपके पास, क्योंकि दोस्तों यह आपका मार्कशीट जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। तो इसलिए दोस्तों इस मार्कशीट को बेहतर बनाने के लिए आपको दोस्तों दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे ना करेंगे, आप सब करना पड़ेगा। माँ बाप का दोस्तों सपना आपके प्रति आपके साथ है दोस्तों, बिल्कुल उनका पूरा करना है। तो इसलिए दोस्तों आप सबको क्या करना होगा, अभी से पढ़ना होगा, अच्छे अच्छे दोस्तों क्या करना होगा, अपने मार्क्स लाने होंगे, अच्छे से दोस्तों क्या होंगे, अच्छे से तैयारी करने होंगे, सारे दोस्तों सब्जेक्ट तैयार करना होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान क्षति के संबंध लिखिएगा। हीलियम यहां दिया है 2He4 नाभिक के लिए, यहां कह रहा है द्रव्यमान क्षति 0.0304 AMU है। तो कह रहा है इस नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिएगा, जो कि 3 नंबर का आया है। दोस्तों इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बिल्कुल सॉल्व करके ही जाना है पेपर में। ठीक है, ये दोस्तों इंग्लिश वर्जन है। अब आइए हम इधर हिंदी की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें दोस्तों कह रहा है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत वाहक, दोस्तों यहाँ कह रहा है क्वेश्चन जो कि समीकरण उसका लिखना है, ठीक है, संबंधी। और दोस्तों कह रहा है इस आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए, 3 नंबर में आएगा। अब दोस्तों ख नंबर में है क्या है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए, दोनों के अंतर लिखिए। और कह रहा है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के किस क्रिया का परिणाम है। तो यह भी दोस्तों आप सबको बताना है। सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों एक बार। वैद्युत चुंबकीय तरंग के किन्हीं 4 लक्षणों को लिखिए। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में Z अक्ष से संचालित है। इस वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश के बारे में आप क्या कहेंगे, यदि के बारे में आप क्या कहेंगे, इसका तरंगदैर्घ्य 10 मीटर हो तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, ये आपको बताना होगा। 3 नंबर के क्वेश्चन है ये सब। आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। कह रहा है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आंख से 150 सेमी दूर है, तो वह वस्तु 25 सेमी दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है। तो किस प्रकार से कितने फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करके वह पढ़ सकता है, यहाँ दोस्तों 3 नंबर में आएगा। ठीक है, या दोस्तों अथवा करके रहेगा दोस्तों, इसमें किसी एक कर सकते हो। किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस के मेकर सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अथवा पूछ लिया है, जिनको आता रहेगा तो वो करेंगे बच्चे, नहीं तो दोस्तों छोड़ देंगे। अब देखिएगा दोस्तों इसका अंगा नंबर, वैद्युत परिपथीय संबंध किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। कह रहा है इस आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए सूत्र भी लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है।
अब दोस्तों ये देखिएगा आपका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ था। अब यहाँ दोस्तों देखिएगा सेक्शन ई, जो कि दोस्तों सेक्शन ई है। देखिएगा स्थिर विद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए कि किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 इंटू 10⁻12 कूलाम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पावर -1 है। तो कह रहा है इसमें कह रहा है इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा, ये पूछ रहा है। अथवा करके दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो चाहिए करिएगा दोस्तों, कोई एक कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तोों, ठीक है। अब दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के आएंगे। यार देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन जो है वह दोस्तों क्या है, देखिए कह रहा है यंग द्विझिर्री प्रयोग के प्राप्त द्वीप एवं अदीप्त फ्रीजों की चौड़ाई के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिएगा। 5 नंबर का रहेगा। या दोस्तों पहला क्वेश्चन करिए, या दोस्तों इतना बड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों ये करिएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों ये उत्तर लेंस का है दोस्तों। लेंस से दोस्तों ये लाइट के दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको दोस्तों चाहे पहला करिए चाहिए, आप सबका दोस्तों यहाँ पे काम बन जाएगा। ऑप्टिकल से है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका यहाँ पे 8वां नंबर कह रहा है पीएन सन डायोड के अवक्षय परत को दोस्तों एवं विभव प्राचीन पर दोस्तों कह रहा है अभिन्नति का क्या प्रभाव पड़ता है। सन डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाइए और कह रहा है दिष्टकारी की कार्यविधि का उल्लेख संक्षेप में कीजिएगा। दोस्तों 5 नंबर का रहेगा। अब दोस्तों अथवा का दे रहेगा बोर के परमाणु प्रारूप के अभिगृहितों को लिखिए। दोस्तों इसमें कह रहा है इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र भी निगमित करिए। दोस्तों ये दोस्तों आप सका दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। डेरिवेशन भी दोस्तों इसमें पूछ रखा है। निगमित मतलब दोस्तों डेरिवेशन ही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, न्यूमेरिकल है। देखिएगा चूंकि इस क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल का आघूर्ण व्यंजन प्राप्त कीजिए। कह रहा है किसी धारामापी एमीटर में कैसे परिवर्तित करेगा। यहाँ कह रहा है 20 म्यू ए और दोस्तों यहाँ पर कह रहा है डीवाई अकारा सुग्राहिता वाले धारामापी में पैमाने में 30 खाने हैं कह रहा है, और इसका प्रतिरोध कह रहा है 20 यहाँ पे ओम है। दोस्तों कह रहा है इसके 1 एम्पियर तक धारा मापने के लिए एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। ये दोस्तों 5 नंबर का रहेगा। चाहे दोस्तों ये क्वेश्चन करिए या ये सॉल्व करिए, कोई एक का आपको करना होगा दोस्तों। आप सबका दोस्तों ये 9वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी का दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप सबका यहाँ पे देखिएगा पेपर खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों कुछ सूत्र दिया है भौतिक नियतांक, इसको दोस्तों आप सब यूज कर सकते हो पूरे अपने ये पेपर में। तो दोस्तों पेपर के दोस्तों पीछे दिया रहेगा। जो बच्चों को नहीं आएगा दोस्तों उनके लिए दोस्तों स्पेशल हम टिप्स वाला वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों कल मॉर्निंग में, ठीक है। आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। और दोस्तों आप सबको अपने चैनल एग्जाम को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, और अपने सभी मित्रों में प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक बच्चे को दोस्तों बिल्कुल बेहतरीन वीडियो मिल सके। तो दोस्तों चलिए जितना हो सके जल्दी फैला दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।